ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी की जिसे कृष्ण पिंगल चतुर्थी या करक चतुर्थी भी कहते हैं, और इस दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। वहीं दूसरे ओर आज के दिन ही सुहागन महिलाएं निर्जला और निराहार करवा चौथ का व्रत रखती है। इस दिन गणेश भगवान, माता पार्वती को करवा माता और चंद्र देवता की पूजा का विधान है। तो आइए आज श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं संकटी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली सभी व्रत कथाएं। संकटी चतुर्थी की कथाएं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज जी को पूछने पर उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी के इस व्रत के महिमा के बारे में पूछा। तब गणेश भगवान ने उनसे समस्त संकटी चतुर्थी का वृत्तांत बताना प्रारंभ किया। ऐसे ही एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी उपस्थित होने पर देवी पार्वती जी ने कहा कि हे भाग्यशाली लंबोदर भाषाओं के श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किस तरह करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं, हे धर्मराज, अपनी माता की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि माते, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन प्रियंग नाम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से ही करना उचित है। भोजन एक बार ही करना चाहिए और व्रत पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का महात्म कह रहा हूँ माते, अब आप सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकटी चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्वज्ञ सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वीरतासुर दैत्य ने त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया, उन्हें अपने अधिकार में कर लिया। उसने देवताओं को उनके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दसों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु की शरण में गए। देवों की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि समुद्री द्वीप में बसने के कारण वे निरापद होकर उंखल और बलशाली हो गए। हे पितामह, ब्रह्मा जी किसी देवों के द्वारा न मारे जाने पर उन्हें वर प्राप्त कर रखा है, अतः आप लोग अगस्त्य मुनि को प्रसन्न करें। वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले गए। फिर सभी देवता गण सुख पूर्वक स्वर्ग में पहले की भांति निवास करने लगेंगे। अतः आप लोगों का कार्य अगस्त्य मुनि की सहायता से ही पूर्ण होगा। ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए और भली भांति स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तभी मुनि प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग का मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। मुनि की बात से सभी देवता संतुष्ट होकर अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर सकूंगा। तब गणेश जी स्मरण करके संकटी चतुर्थी के उत्तम व्रत को उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से अगस्त्य जी ने समुद्र को सहज ही पान करके सुखा डाला। यह उसी पुण्य व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन ने निवात, कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से देवी पार्वती जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मेरे पुत्र विश्व विध्वंस और सर्वज्ञ सिद्धियों का प्रदाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, अब आप भी चतुर्थी व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज पुनः पा पाएंगे। तब श्री कृष्ण जी आदेश अनुसार युधिष्ठिर ने भी गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब सुनिए करवा चौथ के व्रत की कथा है। करवा चौथ व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इसी कारण सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा।
रात्रि के समय जब साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। तब बहन ने कहा, भैया आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही कुछ खा सकती हूँ। चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही अन्न जल ग्रहण कर सकती हूँ। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। अपनी बहन का यह हाल देखकर उन्होंने ऐसा विचार किया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल जाए तो उनकी बहन का व्रत का पालन कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे ने नगर के बाहर गए और वहाँ एक पेड़ के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा दीप जलाकर रख दिया। घर वापस आकर अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, तुम अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपने भाभीियों से चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत खोलने के लिए कहा, लेकिन उसकी भाभीियों ने इस बात से मना कर दिया और कहा कि अभी चांद नहीं निकला है। बल्कि उनकी भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया। लेकिन बहन ने भाइयों की बात को अनसुना कर दिया और बहन ने बहुत खुशी से चंद्रमा को देखा, उसे अर्घ दे दिया। करवा अर्घ देकर भोजन करने लगी। तभी खाने से पहले टुकड़े को खाते ही उसे छींक आ गई, दूसरे टुकड़े में बाल आ गए और तीसरे टुकड़े जैसा ही उसने मुंह में रखा तो उसके पति की मृत्यु की खबर उसे ससुराल वालों से प्राप्त हुई और यह सुनकर शोक में डूब गई। यह सभी घटनाक्रम को देख रही करवा की भाभी ने उसके भाई द्वारा बनाए गए दीपक के चंद्रमा के बारे में सच्चाई बताई और कहा कि गलत विधि से व्रत टूटने के कारण देवता नाराज हो गए हैं। इस बात से दुखी करवा अपने पति का अंतिम संस्कार न करने का निर्णय लेती है और अपने शिष्य को पुनः जीवित करने की प्रतिज्ञा करती है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक वो अपने पति के शव के पास बैठकर देखभाल करती है और पति के ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 वर्ष के बाद करवा चौथ आने पर उसने व्रत रखा और शाम को करवा चौथ की पूजा करने वाली सुहागिन महिलाओं से अनुरोध किया कि यम सुई ले लो, यह सुई दे दो, अपनी तरह से सुहागिन बना दो। उसकी बात सुहागिनों ने मानती, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने पर कहकर चली जाती। इस तरह एक के बाद एक जब 6ठे नंबर की भाभी आई तो करवा उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। 6ठी भाभी ने उसे बताया क्योंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका यह व्रत टूटा था तो उसकी पत्नी भी शक्ति की और तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती थी, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आई। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करने लगी, लेकिन वो इधर उधर की बात करने लगी। इसे देखकर करवा ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और अपने सुहाग को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब छोटी भाभी ने करवा से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन करवा नहीं मानी। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज गया और उसने अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल दिया। करवा का पति तुरंत भगवान श्री गणेश की जय जयकार करता हुआ जीवित हो गया। इस प्रकार भगवान की कृपा से और उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। उसी समय से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ करती है। करवा चौथ की एक और कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु के करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के स्थिति के कारण वो मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसे बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंस गए थे। तब करवा ने सच्चे मन से यमराज जी को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज जी ने ऐसा कहा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज जी से कहा
कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको अभी श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज जी ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ ले नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण यमराज जी को लौटाना ही पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे। अब सुनिए करवा चौथ के व्रत की एक और कथा। बहुत पहले समय की बात है। वीरावती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह एक राजा के से हो गया। शादी के बाद वो करवा चौथ का व्रत करने लगी। अपने मायके आई वीरावती ने भोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वो बहुत ही कोमल और नाजुक थी। वह व्रत के सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और फिर मूर्छित हो गई। उसके बाद भाई ने उसका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने अपनी बहन का व्रत तुड़वा देना ही ठीक समझा। तब उन्होंने एक पहाड़ी पर आग जलाई और उसे चंद्रमा निकला बताकर अपनी बहन का व्रत तुड़वा कर भोजन करवा दिया। जैसे ही वीरावती ने भोजन किया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वह अपने पति के घर जाने के लिए रवाना हो गई। रास्ते में उसे भगवान शिव और माता पार्वती जी दर्शन दिए। माता पार्वती उसे बताया कि उसने झूठा चंद्रमा देखकर चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। वीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। वीरवती जब अपने महल में पहुंची तो उसने देखा कि राजा बेहोश था और शरीर में बहुत सारी झुर्रियाँ चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग गई। रोज सेवा करते करते वह राजा के शरीर से एक सुई निकालती गई। इस तरह 1 वर्ष बीत गया। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची थी। रानी वीरवती ने अपने पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ के कठिन व्रत रखा और वो अपने पसंद का करवा लेने बाजार गए। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। राजा को होश आ गया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। उधर जब रानी वीरवती वापस आई तो उसे दासी बना दिया। तब भी रानी ने चौथ का व्रत का पालन पूरे विश्वास के किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य के जाने के लिए रवाना हो रहा था तो उसने दासी वीरवती से पूछा लिया कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। वीरवती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़िया लाने के लिए कहा। राजा एक जैसी 2 गुड़िया ले आया। वीरावती अब हमेशा गीत गाने लगी। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने सारी कहानी सुना दी। राजा समझ गया और उसने बहुत पछतावा हुआ। फिर उसने वीरावती को वापस रानी बना लिया। उसे वही सही मान सम्मान लौटाया। माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी विश्वास भक्तिपूर्ण निष्ठा के कारण से उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिल गया। देवता और दैत्यों का भयानक युद्ध छूट गया। देवता अपनी पूरी शक्ति से युद्ध के बावजूद भी परास्त होने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को पत्नियों को करवा चौथ के व्रत की रखने की सलाह दी। देवियों ने पूरे मन और से उपवास किया। भगवान से उन्होंने पतियों की रक्षा की प्रार्थना की। इस संकल्प से ऐसा असर हुआ कि देवताओं को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। और यह कथा यह संकेत देती है कि नारी की आस्था और प्रार्थना में वह शक्ति है जो असंभव को भी असंभव बना सकती है।